फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। मेरा जेवर बख्तियार, साफ साफ बता दे कहाँ है मेरा जेवर, वरना वो हाल करूंगी सारी जिंदगी याद रखेगी। बोल कहाँ है मेरा जेवर? तुम ना मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत किया करो, अपनी औकात में रहो, समझ आ रही है तुम्हें? और नहीं जाना मुझे कॉलेज, खबरदार अगर ये बात तुमने अब्बा को बताई तो। मुबारक हो बेटा, इसमें तुम्हारा एडमिशन लेटर है, तुम्हारा एडमिशन हो गया है। बहुत ही अच्छा और बड़ा कॉलेज है। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। राबिया। अस्सलाम वालेकुम बख्तियार भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब ना किया करो। जब भी तुम ऐसे घर के काम करती हो मुझे बहुत दुख होता है। और मैंने आपको कितनी बार कहा है बख्तियार भाई कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। अपने घर के काम करने में कैसा छोटापन। तुम्हें एहसास नहीं होता लेकिन मुझे होता है। मुझे तो तुम्हारा फैक्ट्री में काम करना भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद थी इसलिए मैंने तुम्हें इजाजत दी है वहां काम करने की। मैं जानती हूँ बख्तियार भाई कि मेरा वहां काम करना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फैक्ट्री में काम करके मेरी खुददारी को तस्कीन मिलती है। आपने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए जो कुछ किया है उसका बदला कभी नहीं चुका सकते। अच्छा ठीक है, तुम्हारे खर्चे के पैसे मैंने सलीमा को दे दिए हैं। अब तुम चाहो तो वो पैसे रख लो, चाहे तो खैरात कर दो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। और हाँ, ताबिंदा की फीस मैंने जमा करवा दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। मैं समझा था तुम शायद फैक्ट्री चली गई हो, इसलिए मैंने पैसे सलीमा को दे दिए। सलीमा भाभी? खैर, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। तो तुमने बख्तियार को ये कह रखा है तुम खर्चे के पैसे मुझे खैरात कर देती हो। तुम्हारी इतनी हैसियत और औकात है कि तुम मुझे खैरात करो, मुझे, सलीमा को? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया भाभी। मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कुछ कहने का, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, मैं गलत सोच रही हूँ। और अभी भी जो मैंने अपने कानों से सुना वो क्या गलत था? झूठ था वो? बोलो, जवाब दो राबिया। चंद रोज पहले बख्तियार भाई ने मुझसे पूछ लिया था।
अगर मैं अपना खर्चा फैक्ट्री की तनख्वाह से चलाती हूँ तो फिर उन पैसों का क्या करती हूँ जो वो मुझे देते हैं। मुझे खैरात के अलावा कोई और बहाना समझ में नहीं आया तो कह दिया। तो कुछ और भी तो बकवास कर सकती थी। क्या कहती कि मैंने जमा करके रखे, और अगर वो पूछ लेते कि कहाँ है वो जमा पूंजी, फिर क्या जवाब देती? कहाँ से लाती वो पैसे? खर्चने का भी तो कह सकती थी, मगर नहीं। तुम्हें तो बख्तियार के सामने अपने आप को महान और बड़ा साबित करना है, ताकि उसका दिल जीत कर उसे अपने बस में कर सको। भाभी। क्या भाभी? हाँ, ये तो मैं हूं जिसने अपने घर और अपने शौहर को तुम जैसी आवारा औरत से बचा रखा है, वरना अब तक तो तुम मेरे घर पर कब्जा ही कर चुकी होती। बस करते, तो मेरे बालों में चांदी छलकने लगी है भाभी। अब तो मेरी उम्र का लिहाज कर ले, ऐसे इल्जाम लगाना बंद करें। जिसे तुम इल्जाम कह रही हो ना राबिया बेगम, ये मेरा यकीन है और तुम्हारा गुनाह है, जिसे मैं इतने सालों से अपनी आंखों से देखती आई हूं। किस किस बात से तुम इनकार करोगी राबिया? ये तो बख्तियार हैं जिनकी वजह से मैंने तुम्हें बर्दाश्त कर रखा है। ना तुम्हारा वो हाल करती मैं कि सारी दुनिया देखती। तुम भले जितनी ही कोशिश कर लो, अगर मेरे शौहर को अदाएं दिखाकर उससे मैं लूटने नहीं दूंगी तुम्हें। इतने सालों से तुम और तुम्हारी बेटी इस घर में रह रही है, और वो भी मुफ्त में। उसकी स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? सारी उम्र सलीमा भाभी के ताने और घटिया इल्जामात बर्दाश्त करती रही हूँ, नजरअंदाज करती आई हूँ, लेकिन अब नहीं हो रहा मुझसे। मुझ पे रहम फरमाओ, कब खत्म होगी मेरी आजमाइश? नहीं, जब तक मरने की दुआ भी नहीं कर सकती, जब तक ताबिंदा डॉक्टर ना बन जाए। मुझे सलीमा भाभी के इल्जामात बर्दाश्त करने की, सुनने और सहने की हिम्मत दे दे, मुझे हिम्मत दे दे। यार आज तो रिजल्ट लगना है। हाँ, तुम तो इतने सुकून से कह रही हो हाँ, मेरी तो जान निकले जा रही है सोच सोच के कि क्या बनेगा। तुम तो सुकून से होगी, जाहिर है, इतनी लाइक जो। ऐसी भी कोई बात नहीं है, ऐसा ही है, तभी तो हमेशा टॉप करती हो। तो उसके लिए मेहनत भी तो करती हूँ।
और मुझे भी टेंशन होती है यार, लेकिन फेल होने की नहीं, नंबरों की। वो कम नहीं होने चाहिए। अच्छा ताबिंदा, तुम तो गाड़ी में आती हो, आज बस में कैसे? वो आज जरा गाड़ी खराब थी तो मैं बस में आ गई। मेरी अम्मी कहती हैं कि जिंदगी का हर पहलू एक्सपीरियंस करना चाहिए। वाह, बड़े अदीबू वाले ख्याल आते हैं तुम्हारी अम्मी के। कभी मिलवाओ ना उनसे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। चलें अब? चलो। अभी आपके लाडले के प्रोफेसर से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, क्या बना? अरे बनना क्या था, 4 सब्जेक्ट में वैसे ही फारिग। तुम्हारी शराफत और ईमानदारी की वजह से मैंने तुम्हें रखा हुआ और सब बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे तो मासियाँ और भी हैं, कोई भी ला सकती है काम करने के लिए। लगता है मामा ने एसी बंद कर दिया है। कैसे सोच सकता हूँ इतनी गली में। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। वालेकुम अस्सलाम। ये आज तुमने देर नहीं कर दिया आने में? भाई अगर इस तरह तुम रोज रोज देर लगाती रहोगी तो काम कैसे चलेगा? बेगम साहबा, आपको तो मेरी मजबूरी का पता है। हाँ 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 हाँ, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी। तुम्हारी शराफत और ईमानदारी की वजह से मैंने तुम्हें रखा हुआ और सब बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे तो मासियाँ और भी हैं, कोई भी ला सकती है काम करने के लिए। वो अगले हफ्ते अर्ज़म की सालगिरह है। मैं चाहती हूँ ठीक से सारा सामान तुम संभाल लो। और हाँ, वो और मासियों को भी बता देना उनके काम क्या क्या करना। जी बेगम साहब। ठीक, जा सकते। अच्छा हाँ सुनो, वो अर्ज़म उठ गई? नहीं जी, वो तो अभी तक सो रहा है। ठीक है। हेलो, अभी आपके लाडले के प्रोफेसर से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, क्या बना? अरे बनना क्या था, 4 सब्जेक्ट में वैसे ही फारिग है, बाकी के भी हालात ठीक नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ अमेरिका जाने की रट लगा रखी है, दूसरी तरफ पढ़ाई में ये हाल है उसका। अरे उसे समझाओ, उसे कहो अगर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी उसे। कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी उसको ऐसे दाखिला नहीं देगी। और है कहाँ इस वक्त वो अपने कमरे में है। हाँ, सो रहा होगा। जाहिर है रात में 2:30-3 बजे आया तो सो ही रहा होगा। एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, और रात के 2:30 बजे सुबह होती है, रात नहीं होती है। तो तुम्हारी डिफेंड करने की आदत नहीं जा रही। अरे उसे समझाओ, संभालो उसे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है ठीक है। अर्ज़म, दरवाजा खोलो। अर्ज़म, अर्ज़म दरवाजा खोलो। 12 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। 3 मिनट के अंदर अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं बाहर से एसी ऑफ करवा दूंगी। बेगम साहबा, ये साहब जी का फोन है आपके लिए। राबिया, बाहर से जाके इसका एसी ऑफ कर दो। देखती हूँ कैसे सो रहा है ये।
हेलो। जी नहीं उठ गया। नवीन हर किसी से बात नहीं करती। तुम बहुत लकी हो जो मैं तुम्हें इतना टाइम भी दे रही हूं, वरना मेरे आगे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी पड़ी है। दोबारा क्यों कॉल कर? हेलो। अब क्यों कॉल कर रहे हो? ओह, सॉरी करना है। तो फिर पेनल्टी भरनी पड़ेगी, मतलब डिनर कराना पड़ेगा। न जाने कब जान छूटेगी इस औरत से। मेरी तो जान पे बनी हुई है जब से इस घर में आई है। क्या हुआ अम्मी? किसकी बात कर रही हैं आप? कोई दूसरा है इस घर में सिवाय उस राबिया के? आपने ना बिला वजह उन्हें अपने सर पर सवार कर रखा है, जिसकी वजह से आपका हर वक्त बीपी भी हाई रहता है। क्या जरूरत है अम्मी, क्या जरूरत है उनके बारे में इतना सोचने की? उनकी इतनी औकात है जो आप उनके बारे में सोच सोचकर अपनी जान हलकान कर रही हैं। नवीन, मेरे शोहर को उसने अपने बस में किया हुआ है। उसके बारे में सोचो तो और क्या करूं? अब अम्मी, नवीन कहाँ चले गए हैं? ये नवरीन की आवाज है ना? अम्मी आप बिना कमाल करती हैं, उससे मैं ना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रही हैं क्या नहीं। चले मेरे साथ, चले। नवरीन ही होगी, पता है। घर पे हैं भी कि नहीं? घर पे होंगे। अरे नवरीन, तुम ही अचानक कॉल करके बता देती, मैं खाना बनवा लेती। अरे अम्मी, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है? मैं अपने घर ही तो आ रही हूँ, किसी गैर के घर थोड़ी ना आ रही हूँ। और वो तो आज रेहान को ऑफ था, मेरे से काफ़ी दिन हो गए हैं, मिले ही नहीं है, तो आज चलते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। आज मेरा दिल वैसे ही बहुत उदास हो रहा था। क्यों अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आपकी वजह से दिल उदास नहीं हो रहा था, राबिया फुप्पो की वजह से हो रहा था। और वो तो मामूल की बात है, महीने के शुरू में शिद्दत थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये वजह है। ओहो, छोड़ो इसे, ये तो ऐसे ही बोलती रहेगी। तुम बताओ क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? चाय बनवाऊं? नहीं, चाय मैं खुद ही बनाऊंगी। तुम क्यों जा रही हो? वो ताबिंदा को बोल दो, वो बना देगी। नहीं, उसके हाथ की चाय मुझे नहीं पीनी, मैं खुद ही बना लूंगी। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे आप बैठे ना। हाँ बैठ जा। तुम कैसी हो? तुम? अल्लाह का शुक्र। तुम कॉलेज नहीं गई आज? नहीं, आज मेरा दिल नहीं था जाने को। वो ताबिंदा तो गई होगी ना कॉलेज? हाँ, जब किसी के टुकड़ों पर पल रही लड़की का ख्वाब डॉक्टर बनने का हो तो वो कॉलेज कैसे छोड़ेगी? अच्छा रेहान भाई, मुझे कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? टेक योर टाइम। ताबिंदा ताबिंदा ताबिंदा।
लगता है मामा ने एसी बंद कर दिया है। कैसे सोच सकता हूँ इतनी गर्मी में। अम्मी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। अम्मी, रेहान अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, लेकिन उन्हें बिजनेस करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, और आप तो जानती हैं कि पैसों के बगैर तो कोई भी बिजनेस नहीं होता। सीधी तरह कहो ना, मसला क्या है? अम्मी, आप अब्बा से बात करके अगर कुछ पैसे उधार दिलवा दें। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। कोई जरूरत नहीं है इसको नाश्ता देने की। व्हाट क्या? बेगम साहिबा, नाश्ता करने दें, बाद में गुस्सा कर लीजिएगा। या अल्लाह, सड़क पार करवा दे। रोज इसी जगह खड़े होकर यही दुआ मांगती हूँ, अभी तो बिना दुआ मांगे सड़क पार करवा दे। ये जो मेरी करोड़ों की जायदाद है, जो मैंने अपने बलबूते पे बनाई है, मैं तुम जैसे निकम्मे और नाअहल शख्स के हाथों जाया नहीं होने दूंगा। ये डिनर खास हमारी फैमिली के लिए बना है, हम सब के लिए। सलीमा, वो भी हमारी ही फैमिली है। उसमें उल्फत है या सजा।